हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट पैरामीटर होंगे हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कहानी। अब कुछ लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे इसमें गलत क्या है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि चीजें ऐसे याद नहीं रहेगी। आपको कुछ की पॉइंट्स पता होना चाहिए, कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल थे 7। आज का जो प्रेजेंट स्थिति है वहां पे टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो है 6, जहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये एक फंडामेंटल राइट कहां गया, इसकी भी बात हमें करनी होगी। पहले हम देखते हैं कि ये 6 फंडामेंटल राइट है कौन कौन से, और इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से मेंशन है, और इसके लिए पार्ट कौन सा स्पेसिफाइड किया हुआ है। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में ऐड किए हुए हैं। पहला पॉइंट यही बनता है। अब जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है ये है राइट टू इक्वालिटी, और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं 14 टू 18 तक। अब ये इक्वालिटी किसकी है इस पे हमें ज्यादा नहीं जाना, हमें इतना पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं 14 टू 18 तक। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल है 19 टू 22। यहां पे आर्टिकल 21 ए और ऐड किया गया 86 यानी 86वां संविधान संशोधन में राइट टू एजुकेशन को लेके 21 ए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया, जहां पे राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया आर्टिकल 21 ए 21 ए में। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पे आर्टिकल जो स्पेसिफाइड है ये है आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी 32 टू 35। आप देखेंगे कि 31 जो है मिसिंग है, और ये मिसिंग आर्टिकल वही है जिसको जो है लीगल राइट बना दिया गया, और ये आर्टिकल था 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यानी 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 300 ए में ऐड कर दिया गया, जहां पर लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। चीजें याद रह पाएगी। अब और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो हमारा आर्टिकल 14 टू 18 तक का पार्ट है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें बात करेंगे कि आर्टिकल 14 टू 18 तक इस यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी आर्टिकल को किस तरीके से याद किया जाए, एक ट्रिक है, एक डाउट। डाउट की स्पेलिंग पे नहीं जाएं आप, ये गलत हो सकती है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से आर्टिकल को याद करना। तो एक DOUT, यहाँ पे एक से मतलब है इक्वलिटी, ये है आर्टिकल 14। डी से डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये है 15। अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आर्टिकल 16, और अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है 17, और टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल है 18। और ये सारे आर्टिकल जो हैं राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। आई बात समझ में, इतनी चीजें याद कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब राइट टू प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें इसमें रिमूव की गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इसको कब रिमूव किया गया। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है इसको लीगल राइट बना दिया गया। कब बनाया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। और इसको ऐड कहां पे किया गया, ऐड किया गया 300 ए में। और ये किस आर्टिकल में मेंशन था, ये आर्टिकल 31 में मेंशन था, जिसको 300 ए में ऐड कर दिया गया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में और कब ऐड जो है चेंजेस किए गए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है चेंज हमें देखने को मिले 2002 में, जहां पे आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया, जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां पे 6 टू 14 ईयर के चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात की गई है। इतनी चीजें याद रख पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।